म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के आने से पहले सबसे ज्यादा जो ईवीएम लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के बाद का जो ईवीएम था वो था मल्टी कैप फंड्स में। काफी इन्वेस्टर्स हैं जो मल्टी कैप फंड्स को अच्छा मानते थे बजाय मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के फंड से, क्योंकि आप सबको जानते होंगे कि मल्टी कैप स्कीम्स होती थी जो वो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश करती थी, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है निवेश करती थी। बट क्योंकि वहां पर जो है इन्वेस्टर्स का जो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता था और रिटर्न्स भी वहां से अच्छी मिलने की उम्मीद रहती थी, और जो रिस्क था मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के फंड से कम था इन मल्टी कैप फंड्स। बट जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रूल लाया गया कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें जो है इक्वली एक्सपोजर जो है हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी कर दिया गया था सेबी की तरफ से। और सेबी की तरफ से कहा गया था कि यहाँ तो फंड हाउस है जो इनको इस रूल को फॉलो करके जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके जो है इक्वली एक्सपोजर है जो हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक में रख लें, या फिर वो किसी स्कीम में कन्वर्ट कर लें अपने मल्टी कैप फंड को, या फिर फंड है जो मल्टी कैप फंड है उसको बंद कर दिया जाए। और इसी के चलते जो सेबी की तरफ से कुछ टाइम बाद ही एक न्यू टाइप की कैटेगरी की स्कीम है जो न्यू टाइप की कैटेगरी है जो लॉन्च भी की गई थी, वो थी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसके अंडर जो है फंड मैनेजर्स इंडिपेंडेंट थे कि कितना एक्सपोजर है जो किस कैटेगरी के स्टॉक में रखना था। तो ऐसे में जो मल्टी कैप फंड्स थे और जो फंड मोस्टली मल्टी कैप फंड्स का जो एक्सपोजर था लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक से वो 50% से ज्यादा का था मोस्टली मल्टी कैप फंड्स में। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के आने के बाद है जो मोस्टली फंड हाउसेज ने जो फेमस मल्टी कैप फंड्स थे वो कन्वर्ट कर लिए गए फ्लेक्सी कैप फंड में, ताकि जो एयूएम है वो सेम रहे और इन्वेस्टर्स का जो मनी है वो भी फंड में ही रहे। और ऐसे में जो है मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट कर दिया गया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्कीम्स में। तो उस टाइम में कुछ फंड हाउसेज ने फ्लेक्सी कैप फंड को मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया था, बट काफी फंड हाउसेज ने जो है मल्टी कैप फंड्स को सेम रखा और उनके जो पोर्टफोलियो को जो है रिबैलेंस करके इक्वली एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में रख दिया था। तो आज की भी इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मल्टी कैप फंड के एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 12 नवंबर 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है, जो कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। मैं आपको बता दूं कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का ऑलरेडी आईडीएफसी मल्टी कैप फंड था। तो जब न्यू रूल आया कि किसी अनदर कैटेगरी में कन्वर्ट कर लें या फिर फंड को बंद कर दें या फिर न्यू रूल को फॉलो करके जो है इक्वली एक्सपोजर पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करके हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक में इक्वली एक्सपोजर रख लें, तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी जो है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड को कन्वर्ट कर दिया गया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम में। तो अब फिर जैसे कि आपको पता है कि हर एक फंड हाउस है जो एक टाइप की कैटेगरी की जो स्कीम है मार्केट में ला सकते हैं, अलग अलग फंड मार्केट में ला सकते हैं। तो ऐसे में फंड हाउस के पास कोई मल्टी कैप फंड नहीं था, तो मल्टी कैप फंड तो फंड हाउस की तरफ से जो है अब 12 नवंबर 2021 को मल्टी कैप फंड का एनएफओ है जो मार्केट में लाया जा रहा है, जो कि सेबी के न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग ही पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेटेज रखा जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टी कैप फंड है जो किस प्रकार से अलग है निफ्टी 500 से। तो देखिए निफ्टी 500 का इंडेक्स है जो इसमें 78% का जो वेटेज है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स का है, और जो मिड कैप कंपनीज के वेटेज है निफ्टी 500 इंडेक्स में वो 15% का है, और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स का 7% का वेटेज है। और वहीं अगर हम बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 इंडेक्स के बारे में, जो कि स्कीम का बेंचमार्क रहेगा, जो कि स्पेशली लॉन्च किया गया था मल्टी कैप स्कीम्स के लिए। तो इस इंडेक्स में जो वेटेज रखा गया है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स का वेटेज है जो 50% का है, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स का वेटेज 25% और स्मॉल कैप कंपनीज का 25% है जो वेटेज है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स में। तो हम बात करें कि जो मल्टी कैप फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी कैप फंड्स में जो है वेटेज रखा गया है वो ज्यादा इक्वली एक्सपोजर है जो रखा गया है हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक्स में, यानी कि सेबी की तरफ से कहा गया था कि 25% का मिनिमम एक्सपोजर यानी कि हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी कर दिया गया था, और उसका जो 25% का पोर्शन एक्सपोजर रह गया था वो फंड मैनेजर है जो इंडिपेंडेंट थे किस कैटेगरी के स्टॉक में कितना वेटेज उनको रखना है। तो ठीक इसी प्रकार जो फंड है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड, इसका जो वेटेज है 43% का लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, और जो मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 28% का वेटेज और 29% है जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में। और हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, हिस्टोरिकली द कैटेगरी हैज बीन 65% एलोकेशन
टू लार्ज कैप, 65% से भी ज्यादा का जो है एक्सपोजर है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में रखा जाता है, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 68% का जो है वेटेज फ्लेक्सी कैप फंड में, और 20% का मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, और 12% का एक्सपोजर है जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में रखा गया है। तो पहले हम एनएफओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मल्टी कैप फंड्स में क्यों निवेश करना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने से मिलते हैं। तो एनएफओ का जो इशू है 12 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2021 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 26 नवंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो एनएवी एप्लीकेबल रहेगी वो 200 रुपए एप्लीकेबल रहेगी। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज कर सकते हैं। और स्कीम में जो एक्सिट लोड रहेगा, अगर आप एक साल से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एक्सिट लोड देना रहेगा। अगर एक साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सिट लोड देने के लिए नहीं है। और जो स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स 50-25-25 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे मिस्टर डेलिन पिंटो जी जो कि इक्विटी पोर्शन के फंड मैनेजर होंगे, और मिस्टर हर्षल जोशी जी जो कि डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे फंड में। तो अगर हम बात करें मल्टी कैप स्कीम्स में रिस्क के बारे में, मल्टी कैप स्कीम्स में जनरली वेरी हाई रिस्क रहता है, और बट स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के फंड्स के बाद का जो रिस्क है वो जो है मल्टी कैप फंड्स में रहता है। तो मल्टी कैप में जो एलोकेशन स्ट्रेटजी रहती है वो इस प्रकार से रहती है। लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है 30% से लेकर 50% तक का जो है एलोकेशन की जा सकती है। मिड कैप स्टॉक्स में 25% से लेकर 35%, और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 25% टू 30%, और टैक्टिकल जो है अप टू 20% तक की जो है एलोकेशन फंड में की जा सकती है। और अगर हम बात करें टैक्टिकल के बारे में तो टैक्टिकल में जो थीम्स होंगी आईपीओ में न्यू एज बिजनेसेस, मोमेंटम थीम्स मैक्सिमम 25%, टैक्टिकल कैश मैक्सिमम 10%, और इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम 10% का जो है एक्सपोजर मल्टी कैप फंड में रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आईडीएफसी मल्टी कैप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। तो उसके बहुत से कारण हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, डिवर्सिफाइड, डिसिप्लिन, डिपेंडेबिलिटी। तो जैसे कि डिवर्सिफाई से आप मतलब समझ सकते हैं कि डिवर्सिफाई किसे कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना, अलग अलग टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश करना, अलग अलग एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना। तो पावर ऑफ डिवर्सिफाई, अलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस फंड में रहती है मल्टी कैप फंड्स में। पावर ऑफ डिपेंडेबिलिटी, स्टॉक सिलेक्शन इज फोकस्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो जो स्टॉक सिलेक्शन का फोकस रहेगा कि किस प्रकार से स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाएगा, तो क्वालिटी मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक की जाएगी और जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी चेक किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फोकस्ड कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, डिविडेंड और बाय बैक, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लो डेट टू एबिटिटा, बिजनेस विद पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। डिपेंडेबिलिटी का मतलब कि कंपनी है जो कितनी डिपेंडेंट है, उसका जो रिवेन्यू आ रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, और कंपनी ने जो है जो पास्ट में बाय बैक किए हैं, डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो कैसा दिया है। पावर ऑफ डिसिप्लिन, लिमिट्स फॉर मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एलोकेशन लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड टू रिड्यूस रिस्क एक्सपोजर, लार्ज कैप एलोकेशन टू कैप्ड एट ए मिनिमम ऑफ 30% टू ऐड स्टेबिलिटी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के में भी जो स्टॉक्स में एलोकेशन होगा वो भी कम किया जाएगा, मतलब कि थोड़ा कम ही रखा जाएगा कंपेयरिंग टू लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, ताकि जो है अगर कभी मार्केट में करेक्शन आती है तो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग ऑफ वेट्स, पोर्टफोलियो विल बी रीबैलेंस्ड क्वार्टरली टू रीअलाइन विद दीज लिमिट्स। और जो आईडीएफसी मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर है जो इनको क्वार्टरली रीबैलेंस करेंगे, यानी कि जिन स्टॉक्स को आउट करना होगा, इन करना होगा, वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा। तो अब अगर हम बात करेंगे किन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है,
देखिए, जो फंड निवेशक चाहते हैं कि वो उनका रिस्क है वो डिवर्सिफाई हो, पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई हो, और जो निवेशक अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में जो है निवेश करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के फंड्स में निवेश करते हैं, तो वो एक मल्टी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वहां से उनको जो है तीनों स्टॉक्स के जो कैटेगरी के स्टॉक्स है वहां से बेनिफिट उनको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर लीजिए। जहां पर आप उनमें अपना अलग अलग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वहां पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, फंड्स के बारे में एनालिसिस करना होगा। तो ऐसे में आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश करके जो वहां से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं कि मल्टी कैप फंड्स में अगर आपने निवेश किया है तो तीनों अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, वहां से आपको हर एक टाइप की कैटेगरी से आप बेनिफिटेड होने वाले हैं, और जो आपका रिस्क है वो भी डिवर्सिफाई हो जाएगा। अभी मान लीजिए अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक फंड्स में निवेश करते हैं, मिड कैप फंड्स में निवेश करते हैं, तो वहां पर जो है आपका रिस्क है रिलेटिवली हाई रहेगा कंपेयरिंग टू मल्टी कैप फंड्स। तो ऐसे में आप अपने रिस्क को डिवर्सिफाई करने के लिए इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और लंबे समय के लिए 4 से लेकर 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर निवेश कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप स्कीम की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैंने दे दिया है, वो आप एक बार जरूर रीड कीजिए, और उसके बाद है जो अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही फंड में निवेश कीजिए। और एक और बात, और भी फंड हाउसेस के जो है मल्टी कैप फंड्स हैं जिनका कि काफी अच्छा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे रिटर्न्स रही हैं, मार्केट डाउन थी उस टाइम में फंड की कैसी परफॉर्मेंस रही, तो वहां पे आपको फंड का जो है पिछला डाटा भी मिल जाएगा। तो ऐसे में आप उनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं इसमें फंड में निवेश करने से पहले। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में इतनी की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।